गौरक्षा। लव जिहाद। वंदे मातरम। जबरदस्ती। और इस सब के बाद अमेरिका की ये चेतावनी। लोकसभा चुनाव के दौरान दंगों की साजिश। हिंदुस्तान में समझदार लोग ऐसे हंगामों और मारपीट का समर्थन नहीं करते, बल्कि वो कानून पर यकीन रखते हैं। मगर हमारे देश में ऐसे कुछ लोग इधर भी हैं और उधर भी, जिन्हें असंतोष में ही संतोष आता है। इसी में उन्हें इत्मीनान मिलता है, लेकिन जाने अनजाने ये लोग देश के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। और दुश्मन हैं कि मौके की ताक में बैठे हैं। सरहद पार बैठे उन्हीं दुश्मनों को लेकर खबर आई है कि इसी साल आने वाले आम चुनाव के दौरान वो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हिंदुस्तानी यूं ही आपस में लड़ते रहे तो पाकिस्तान और वहां पनप रहे आतंकी संगठन लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक दंगे कराकर इसका फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डैन कोट्स ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पाक में बैठे आतंकी संगठन भारत पर हमले भी कर सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के इस वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अगर सत्तारूढ़ भाजपा मई में आम चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्रवादी विषय पर ही जोर देती रही तो भारत में सांप्रदायिक हिंसा की आशंका बहुत प्रबल है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने और अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में अपने पनाहगाहों का फायदा उठाना जारी रखेंगे। भारत में लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ महीने ही बाकी बचे हैं। इन चुनावों पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और इन्हीं चुनाव को लेकर आया अमेरिकी खुफिया अधिकारी का ये बयान परेशान करने वाला है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डैन कोट्स के कहने का लब्बो-लुआब ये है कि अगर चुनाव जीतने या किसी चुनावी फायदे के लिए सत्ताधारी पार्टी कट्टरता पर उतरती है तो ये न सिर्फ खुद भारत के लिए घातक हो सकता है, बल्कि बहुत मुमकिन है कि बड़े पैमाने पर देश में सांप्रदायिक दंगे भी छिड़ जाएं। क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से यही चाहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम कभी एक न होने पाएं। पिछले 70 साल में पाकिस्तान का सपना था कि किसी भी तरह इस देश के टुकड़े करो, इस देश को बांटो। 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। दोस्तों, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने इस देश के लोगों के अंदर जहर भर दिया। जाहिर है पीएम मोदी कई बार सार्वजनिक मंच से ये बात दोहरा चुके हैं कि जो लोग गौरक्षा के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर जबरन लोगों से मारपीट करेंगे उनसे कानून सख्ती से निपटेगा। मगर पीएम की अपील के बाद भी कुछ संगठन देश में आंतरिक हिंसा फैलाने का काम जारी रखे हुए हैं, जिससे पाकिस्तान को अपना मकसद पूरा करने में काफी मदद मिल रही है। ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में हर साल की शुरुआत में वहां के सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां एक रिपोर्ट जारी करती हैं,
जिसमें दुनिया भर में होने वाली सभी घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश होने वाले प्रमुख लोगों में डैन कोट्स के अलावा हाल ही में भारत की यात्रा से लौटी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की डायरेक्टर जीना हॉस्पिल, FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे और DIA के डायरेक्टर रॉबर्ट एशले भी शामिल थे। दक्षिण एशिया पर पेश की गई ये रिपोर्ट 2019 में विश्वव्यापी खतरे पर उनके आकलन का एक हिस्सा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की इस सालाना रिपोर्ट में हिंदुस्तान में सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा का अंदेशा नहीं जताया गया है, बल्कि भारत पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के लगातार बढ़ने से दक्षिण एशिया में परमाणु सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की आशंका भी जताई गई है।